अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुनः मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर खालिद महमूद पाकिस्तान यूनिटी एंड सॉलिडरिटी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, जिस तरह कि मैंने अपने पहले व्लॉग में आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि ना तो मैं कोई झूठे दावे करूं, ना झूठ बोलूं, ना किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊं, ना कोई ऐसे अल्फाज चुनूं जो कि इस्लाम के भी मुनाफी हों और जहां पे लोगों को बुरे नाम से पुकारना या लोगों को बुरे अलकाबात से पुकारना, उससे भी मैं बचूं। 2 दिन पहले सदफ नईम, एक साफ़ी बेटी जो इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कवरेज करते हुए अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसके घर वालों को सब्र सुकून अता फरमाए। इस पर बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोला जा चुका है। मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ये बेटी सदफ नईम, अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे, इसको किसने मजबूर किया कि एक ट्रक के पीछे 2 किलोमीटर भागे उसकी कवरेज के लिए, इमरान खान से बात करने के लिए? क्या अगर ये बेटी नवाज शरीफ की होती, क्या अगर ये बेटी इमरान खान की होती, क्या अगर ये बेटी जरदारी की होती, क्या अगर ये बेटी किसी जनरल कमरजावेद बाजवा जैसे जर्नल की होती या बंदयाल जैसे चीफ जस्टिस की, तो क्या इसको गाड़ी के पीछे या ट्रक के पीछे 2 किलोमीटर भागना पड़ता? तो इसका जवाब सीधा सा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि इस बेटी को इस हालत में किसे पहुंचाया, जिसकी घर में बेटी और बेटे इंतजार कर रहे थे। इस मेरी बेटी को किसने मजबूर किया कि वो इमरान खान जैसे झूठे और धोखेबाज के इंटरव्यू के लिए 2 किलोमीटर भागे और उन लोगों की मिन्नतें करे? मेरे दोस्तों, उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी गुनहगार हूं, उसमें आप भी गुनहगार हो, और उसमें वो भी गुनहगार हैं जो मीडिया के ऑनर्स हैं, उसमें वो भी गुनहगार हैं जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज देखना चाहते हैं या उसको सुनना पसंद करते हैं। आप तसव्वुर करें, अगर वहां पे मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? अगर यही हम लोग अपने हक के लिए उठें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, अपने जैसे दूसरों के लिए आवाज उठाएं, दूसरों की लड़ें, तो मेरी बेटी कल को इसी तरह ट्रकों के पीछे या लॉन्ग मार्च के पीछे 2-2 किलोमीटर उसकी कवरेज के लिए नहीं भागेगी। हमें सोचना चाहिए, ये जो हम लॉन्ग मार्च करते हैं, ये हम रोड ब्लॉक कर देते हैं, दूसरों के लिए अजियत पैदा कर देते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? और आप ये याद रखें, लॉन्ग मार्च से ना तो नवाज शरीफ को कोई प्रॉब्लम है, ना जरदारी को, ना शहबाज शरीफ को, ना परवेज इलाही को, ना इमरान खान को। वहां पे तकलीफ और प्रॉब्लम है वो आप जैसे बंदों को, मेरे जैसे बंदों को है। हम वो हैं जो ट्रक के आगे भागते हैं, जो ट्रक के पीछे चलते हैं, और हम वो लोग हैं इनकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, हमें अपनी मजदूरी नहीं मिलती। आप तसव्वुर करें, आप लोग हड़ताल करते हो या मैं हड़ताल करता हूं, वहां पे कितने मजदूर होंगे जिनकी मजदूरी नहीं होगी, जिनके बच्चों से भूखे सोएंगे। हम वो लोग हैं, जब हम हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं,
तो हम वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। हम वहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी को, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको जलाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, या गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं या उसको जला देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो हमें यकीन होना चाहिए, ये हमें कामिल ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद हमें इस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। मगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब आप लोग एहतजाज के दौरान या लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जला देते हो, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो भाई साहब आपकी जेब से पैसा जाएगा। वो नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, जनरल कमर जावेद बाजवा, बंदियाल की जेब से नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट का पैसा किसका पैसा है? वो पैसा है जो मेरा है, जो आपका है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी को जाया करते हैं, हम लोग अपने पैसे को जाया करते हैं। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं किसी प्राइवेट आदमी की गाड़ी को जलाता हूं या उसको डैमेज करता हूं, तो क्या ख्याल है उसके दिल पे क्या बीतेगी? उस आदमी का क्या कसूर था? और आप यहां तो दुनिया में बच जाओगे, यहां तो शायद आप कानून की पकड़ से बच जाओ, मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आखिरत की पकड़ से आप नहीं बच सकोगे। यहाँ तो आप कैमरे की मूवी से डर जाते हैं, मगर आप ये भी तस्वर करें, जो अल्लाह ताला के पास कैमरे हैं, जो उसकी मूवी है, वहां से आपको कौन बचाएगा? कभी सोचा हमने? कभी हमने ख्याल किया? इसी तरह मैं बंदियाल को भी कहता हूं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, अल्लाह ताला ने अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उसको अगर ये मौका दिया है, तो वो भी हक और सच की बात कर लोगों को इंसाफ दे। इसके 3 जजों ने जो 25 मई को फैसला किया, इमरान खान डी चौक पे ना आए, बाहर वहां उसको कोई जगह अलॉट की, मगर इमरान खान ने वादे की खिलाफ वर्जी की, वहां पे आगे गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, वहां पे प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब नवाज शरीफ देगा या उसका भाई शहबाज शरीफ देगा, जो कि वजीर आजम है, या उसका हिसाब वो 3 जजेस देंगे जिन लोगों ने फैसला दिया था इनको रोका ना जाए, या उसका हिसाब इमरान खान देगा? और आप याद रखें, ये मुझे नहीं सुप्रीम कोर्ट की समझ आ रही, पे उसके वहां पे वर्कर थे, बेकाबू हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, ये लीडर की जिम्मेदारी है अपने कारकुनान को वो कंट्रोल करे। ये लीडर की जिम्मेदारी है अपने कारकुनान को बुराई और शाही की तमीज दे। तो वहां पे उन लोगों की जो प्रॉपर्टी डैमेज होगी, या वहां पे उस वक्त जो मेरे मुल्क गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वहां पे दरख्त जलाए गए, तो उनका जिम्मेदार कौन है? आप हो या आपके दूसरे जस्टिस एजाजुल हक जैसे लोग हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, चीफ जस्टिस साहब, खुदा के लिए पाकिस्तान में इंसाफ कायम करें, खुदा के लिए बड़ों को रिलीफ देना छोड़ दें, खुदा के लिए पाकिस्तान में हक और सच की बात करें, ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे, ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला आपके हक में फैसला दे, ना कि उस वक्त आपकी पकड़ हो जो लोगों पर यहाँ आपने जुल्म किए हों, या जो यहाँ पे लोगों पर आपने नाइंसाफी की हो। इसी तरह मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से भी कहता हूँ, पाकिस्तानी दोस्तों से भी कहता हूँ, खुदा के लिए अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे गरीब आदमी के लिए मुश्किल और परेशानी पैदा ना करो। वो बेशक नवाज शरीफ का हमायती हो, बेशक इमरान खान का हमायती हो, बेशक जरदारी का हमायती हो, क्योंकि यहाँ पे मारता भी गरीब है और मार भी गरीब खाता है। यहाँ पे रोड पे भागता भी गरीब है और उसको भगाता भी गरीब है। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी गरीब आदमी को जलाई जाती है, यहाँ पे मारा भी गरीब आदमी को जाता है, और मारता भी गरीब आदमी है, और जो प्रॉपर्टी जलाता है वो भी गरीब आदमी है। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, आओ आपस में इत्तेफाक पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो। यकीन कीजिए, झूठा आदमी कभी भी लीडर नहीं हो सकता। ना तो इमरान लीडर है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। आप कभी इसके वादे देखें जो पहले कहता रहा है, और इसकी स्टेटमेंट देखें या जो अब कर रहा है, सब झूठ, सब धोखा। आप याद रखें, जो आदमी सच बोलता है, अगर 20 साल बाद भी उसको पूछो तो वो इसकी स्टेटमेंट से 19-20 का फर्क होगा, मोस्टली वही होगी। पर जब आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसकी दूसरे दिन स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता मैंने उसको क्या बोला है।
इसी तरह इमरान खान भी करता है, इसी तरह नवाज शरीफ भी करता है, इसी तरह जरदारी भी करता है, और इसी तरह मेरे मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं, बंदयाल या इससे पहले खोसा था या इससे पहले साकिब निसार था, वो भी इसी थ्योरी पे काम कर रहे थे। झूठ बोलो, लोगों को धोखा दो, अमीरों को इंसाफ दो और गरीबों को लटका दो। आओ मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ो। अल्लाह ताला मेरे मुल्क, मेरे पाकिस्तान, मेरी कौम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, या अल्लाह मेरी कौम में इत्तेहाद पैदा कर, ए अल्लाह मेरी कौम में मोहब्बत पैदा कर, ए अल्लाह मेरी कौम में नफरत ख़त्म कर दे, ए अल्लाह मेरी कौम को झूठ और सच में तमीज़ करने की तौफीक और हिम्मत दे। ए मेरे अल्लाह मेरी कौम को बुराई के खिलाफ खड़ा होने की तौफीक दे। ए अल्लाह मेरी कौम को तौफीक दे कि ये झूठे को मुंह पे झूठा कह सके और बुरे को मुंह पे बुरा कह सके और उसके खिलाफ खड़े हो सके, ताकि आने वाले हालात मेरे मुल्क के बहुत अच्छे हों, आने वाले हालात मेरे मुल्क के ऐसे हों ताकि मेरे किसी भी पाकिस्तानी भाई या किसी भी बच्चे को मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन।